स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग अलंकार की सीरीज कर रहे थे और अलंकार की सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं यमक अलंकार। इससे पहले हम अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार कर चुके हैं, तो चलिए देखेंगे यमक अलंकार क्या होता है। हम बात करते हैं यमक अलंकार की। यदि हम इस यमक शब्द का अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ वही आता है जो इसकी परिभाषा बनती है कि कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया है और हर बार उसका अर्थ अलग है। तो यमक अलंकार की परिभाषा भी ये होती है कि कोई शब्द दो या दो से अधिक बार, जैसे मान लो हम एक ही शब्द जो है उसको दो बार प्रयोग कर रहे हैं और उसका अर्थ हर बार क्या आ रहा है, अलग अर्थ आ रहा है। यहाँ पर भी उसका अलग अर्थ है और यहाँ पर जब वो दोबारा प्रयोग हुआ है तब भी उसका अलग अर्थ है। तो ये जब इस तरह की स्थिति हम जिस भी अलंकार में देखते हैं, जिस भी पंक्ति में हम देखते हैं, तो वहाँ हमारा यमक अलंकार होता है। तो इस यमक अलंकार की पहचान के लिए शब्दावली में हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं हमारे लिए, वो होते हैं अनेकार्थक शब्द। अगर हम अनेकार्थक शब्द को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो हमें श्लेष अलंकार और यमक अलंकार को करना आसान हो जाता है, क्योंकि श्लेष अलंकार हो या यमक अलंकार हो, ये अनेकार्थक शब्दों पर ही बनाए जाते हैं। तो इससे हमें पहचान हो जाती है। चलिए, हम इसकी परिभाषा तो हमने देख ली, अब इसके उदाहरण में हम देखेंगे। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। अब इस पंक्ति को आपने बचपन से देखा है, आप बचपन से जानते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये पहला कनक है हमारा, इसका अर्थ हो जाता है धतूरा। यानी पंक्ति हमारी क्या कह रही है कि एक कनक, अब ये जो दूसरा कनक है इसका अर्थ हो जाता है सोना। तो कनक जो हमारा शब्द है वो अनेकार्थक शब्द है, इसके कई सारे अर्थ होते हैं, धतूरा होता है, सोना होता है। तो यहाँ पर हमें जो कनक शब्द है इसके दो अर्थ देखने को मिलते हैं कि एक कनक दूसरे कनक से 100 गुनी मादकता, मादकता मतलब नशा अधिक रखता है, यानी एक कनक दूसरे कनक से, तो यानी धतूरा सोना से या सोना धतूरा से, दोनों ही एक दूसरे से अधिक मादकता रखते हैं। कैसे कि एक को खाने से जग बोरा जाता है, तो यानी धतूरा को खाने से जग बोरा जाता है और वा पाए बोराए जग, और एक को पाने से। अगर किसी को 10-20 किलो सोना मिल जाए, बस 10-20 किलो सोना मिलने पर ही वो फिर आदमी को आदमी नहीं कहता, वो सोचने लगता है कि मैं तो पता नहीं कहाँ का राजा बन गया। तो यानी एक तरह से उसमें क्या चढ़ जाता है, नशा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा यमक अलंकार आ रहा है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा यमक अलंकार होता है, ये यमक अलंकार, इसके दो भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है अभंग यमक और एक होता है सभंग यमक। जिस तरह से हमारा अभंग श्लेष था और सभंग श्लेष था, वैसे ही यमक भी इसी तरह से दो प्रकार का होता है। अब ये दोनों में भी समझिएगा कि भंग शब्द जो यहाँ पे आया है जिसका मतलब होता है जोड़ तोड़, ठीक है, और अ माने नहीं। तो जिसमें जोड़ तोड़ किए बिना यमक उत्पन्न होता है वो हमारा अभंग यमक अलंकार हो जाता है। और यहाँ पे भंग के साथ स जुड़ा है, स का मतलब साथ, तो यानी जिसमें जोड़ तोड़ के साथ हमारा यमक उत्पन्न होता है वो हमारा सभंग हो जाता है। तो जैसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम अभंग यमक के यहाँ पे उदाहरण देते हैं और फिर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पंक्ति में हमारा एक शब्द मन का आया है और दोबारा इसी शब्द को यहाँ पे आवृत्ति करके रखा गया है मन का, लेकिन इसका दोनों ही जगह ना अर्थ अलग आ रहा है। कवि कहता है कि माला फेरत जुग भया, कि तेरे को माला फेरते हुए युगों बीत गया, फिरा न मन का फेर, ये जो तेरे मन का छल कपट का जो स्वभाव है ये अभी तक नहीं बदला। फिर कवि सलाह देता है कि कर का मन का डार दे, यानी कर माने हाथ। अब हाथ का जो तेरा मन का है, तो इसका अर्थ आ गया मोती की माला। ये जो मोती की माला, मोती की जो माला तेरे हाथ में है, इसे तू डाल दे, इसे फेंक दे, और मन का फेर, तो ये जो तेरे मन का स्वभाव है, अब इसका अर्थ आ गया स्वभाव।
यानी ये जो तेरे अंदर स्वभाव है छल कपट का या ईर्ष्या का, इसको फेर ले, इसको बदल ले, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें कोई जोड़ तोड़ नहीं लगाना पड़ा। यहाँ दो शब्द, एक शब्द है 2 बार प्रयोग में हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत आराम से यमक बन रहा है, तो इसी को हम अभंग यमक के अंदर रखेंगे। ठीक है, अगर किसी परीक्षा में आपको भेद से पूछता है तो आप आराम से पहचान लेंगे, अन्यथा जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के अंदर ये यमक अलंकार के उदाहरण से पूछा जाता है, तो आपको इसे यमक अलंकार के उदाहरण में रखना है। ठीक है, अब देखो, चाहे वो अभंग का हो उदाहरण, चाहे वो सभंग का हो, सारे उदाहरण आपके यमक अलंकार के लिए आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं, तो इन सबको उदाहरण को नोट करिएगा। आगे उदाहरण दिया गया है, सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास और कवि खद्योत सम जह तह करें प्रकाश। अब इस पंक्ति में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सूर शब्द है हमारा, ये 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार इसके अर्थ जो है वो अलग हैं। जो पहला सूर है, इस सूर का अर्थ आ गया सूरदास से, और जो ये दूसरा सूर है इसका जो अर्थ है वो आ गया सूर्य से। तो यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि जो सूरदास जी हैं वो सूर्य के समान हैं। काव्य के अंदर यहाँ पे कहा है कवि ने कि जो काव्य की अगर हम बात करते हैं तो काव्य के अंदर जो सूरदास जी हैं वो सूर्य के समान हैं, और जो तुलसीदास जी हैं वो शशि यानी चंद्रमा के समान हैं, और जो केशव दास हैं वो उडगन है। उडगन का मतलब यहाँ पे तारे से है। ठीक है, तारे। तो उन्होंने कहा है कि जो केशव दास हैं वो तारे के जैसे ही, तो आप इसे ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि जिस तरह से सूर्य का प्रकाश होता है प्रकाशमान, तो जो सूरदास जी हैं उनका काव्य सूर्य की भांति है, और जो तुलसीदास जी हैं उनका काव्य चंद्रमा की भांति है, और जो केशव दास हैं उनका काव्य तारे के जैसा है। और फिर आगे कहते हैं, और कवि खद्योत सम, यहाँ खद्योत का मतलब है जुगनू से। जुगनू जो रात में उड़ता है, आपने देखा होगा, जलता है, कभी बुझ जाता है कभी जलता है, उस तरह से। तो कह रहे हैं बाकी जो और कवि, अब इसके बाद शेष कवि जो है वो जुगनू के समान है, जह तह करे प्रकाश, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत प्रकाश करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे जो कवि है उसने इस पंक्ति के अपनी ये जो बात कही है, इस बात में उसने यमक अलंकार का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे यमक अलंकार आया, और ध्यान दीजिएगा इसमें यहाँ सम के समान ये जो शब्द है ये आपका उपमा अलंकार का प्रतीक है, यानी यहाँ पे उपमा अलंकार आ जाता है दूसरी पंक्ति के अंदर कि वो जुगनू के समान है। तो यहाँ पर इसमें उपमा अलंकार भी, तो एक पंक्ति में एक से अधिक अलंकार भी आ जाएगा, और एक से अधिक अलंकार जिस पंक्ति में जहाँ होगा वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी, जिससे कि आप अपनी पंक्ति में नोट कर सकते हैं कि कौन सी पंक्ति में कहाँ आ रहा है और उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम, दूसरा आता है सभंग। सभंग यमक के उदाहरण देखते हैं किस तरह से आता है। तो देखो, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि तेरी बरछीने हैं खलन के। अब इस पंक्ति में हमें ना सीधे सीधे यमक देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे हम थोड़ा जोड़ तोड़ करके यमक उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द देखेंगे हम, बरछीने, अब यहाँ तक यानी इतने, इसको लेकर हम यहाँ तक, इसको हम यमक के अंतर्गत लेकर आएंगे, ये वाला, और बरछीने। तो अब देखो ये एक जैसा लग रहा है ना शब्द, इस तरह से। तो ऐसा हमने जोड़ तोड़ करके अब इसमें यमक पैदा किया है। तो पंक्ति कह रही है अब अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है और इसका अर्थ अलग है। तो यहाँ पे बरछीने का मतलब हो गया तलवार ने, तो इसमें अर्थ जो आ जाएगा वो आ जाएगा तलवार ने, और बरछीने तो यहाँ पे आ जाएगा वर यानी सुहाग। ठीक है, वर का मतलब यहाँ पे सुहाग से है, सुहाग छीने हैं, इसका मतलब ये आ गया। तो दोनों इन शब्दों का अर्थ अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि किसी नायक की तलवार का वर्णन कर रहा है और उसकी तारीफ करते हुए कह रहा है कि ये जो तेरी तलवार है इसने खलन यानी शत्रु पक्ष के सुहाग छीने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जोड़ तोड़ करके यमक पैदा किया है, तो इसलिए इसमें सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। अगर आपकी परीक्षा में भेद नहीं पूछा जाता तो इसमें केवल यमक, ठीक है, इस तरह से यमक अलंकार आ जाएगा। उसी तरह से आगे पंक्ति दी है कि पास हीरे की खान। तो देखो यहाँ पे हीरे और फिर हीरे, तो यहाँ पे हीरे मतलब है, यहाँ इसका अर्थ है
यानी होना, पास है, और इस हीरे का मतलब हो गया हीरा ही। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग दे रखा है। तो ये कहा है पास हीरे, हीरे की खान खोजता कहाँ और नादान। तो यहाँ पर इस पंक्ति में जोड़ तोड़ करके यमक उत्पन्न किया गया है। ठीक है, फिर वहीं पे पंक्ति आ रही है कि हरनी के नैनानी ते, हरनी के ये नैन। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ शब्द दिया है हरनी के ये, और फिर वहां पे हरि नीके। तो यहाँ हरि नीके और फिर यहाँ पे हरि नीके, इस पंक्ति से इन शब्दों से यहाँ पे यमक दिया गया है। तो कहा गया है कि हरिणी के, यहाँ हरिणी के का मतलब हो गया हिरण के, नैनों के समान हरि नीके यानी कृष्ण के, यानी हरि के, कृष्ण के ये नैन। तो यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि हिरण के नैनों के समान ही कृष्ण के ये नैन है। तो इसमें यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, यमक आ गया है। चलिए अब इसके बाद और उदाहरण देखते हैं हम यमक के, और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हैं जितने भी उदाहरण दे रही हूँ सबको आप नोट कर लीजिएगा अपनी परीक्षा के लिए। अगर आप यमक अलंकार ऐसे नहीं पहचान पाते हैं तो इन पंक्तियों को जरूर याद कर लेना, तो परीक्षा में इनमें से ही मिल जाएंगे। हम देखते हैं, यहाँ पे पहली पंक्ति दी है, केकी रवि की नूपुर धुन सुन, जगती जगती की मूक प्यास। तो सॉरी भूख प्यास। तो यहाँ पे जगती और जगती ये दो शब्द आ रहे हैं। तो यहाँ जो पहला जगती है इसका अर्थ आ जाएगा सृष्टि, यानी ये संसार। ठीक है, सृष्टि ये संसार या जगत, और जगती का अर्थ हो गया जागना। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो अर्थ आ गए, तो इसमें यमक बन जाएगा। वहीं पे दूसरी पंक्ति है आगे कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक ये शब्द है तारे और फिर शब्द है ये तारे। तो ये दो शब्द हैं और दोनों बार इनका अर्थ अलग है। यहाँ पे जेते तुम तारे, इस तारे का मतलब है उद्धार, यानी जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है। तेते नभ में न तारे हैं, इतने तो नभ में जो तारा, ठीक है, जो तारों का समूह है उसके लिए कहा गया कि इतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं जितनों का उद्धार किया है। आगे पंक्ति कहते हैं कि कहे कवि बैनी, बैनी बयाल की चुराई लीनी। तो यहाँ पे जो बैनी शब्द आ रहा है, पहला बैनी शब्द और ये दूसरा बैनी। तो देखो पहला जो है ये तो कवि का नाम है। ठीक है, ये तो हो गया कवि का नाम, बैनी कवि हैं। ठीक है, और दूसरे बैनी का अर्थ यहाँ पे चोटी से आ रहा है, चोटी। ठीक है, तो चोटी को बैनी कहते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे यमक उत्पन्न किया है कवि ने। चलिए और उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण दिया है हमारा कि किसी सोच में हो विभोर, सांसें कुछ ठंडी खींची, फिर झट गुल कर दिया दिया को, दोनों आंखें मीची। अब इस पंक्ति में हमें जो यहाँ पर यमक दिख रहा है वो यमक दिखता है दिया और दिया। अब ये दिया दो बार शब्द आया है, दोनों बार इसका अर्थ है अलग अलग। यहाँ पे दिया जो है ये कह रहा है कर देना। ठीक है, यानी देना एक तरह से क्या है, क्रिया है। यहाँ पे जो बोध हुआ है वो क्रिया से हुआ है, क्रिया के लिए आया है। जैसे हम कहते हैं ये काम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि जो कोई भी नायक या नायिका जो भी है उसने फिर झट गुल कर दिया, यानी गुल कर दिया, बुझा दिया। ठीक है, और ये जो दिया है इसका अर्थ आ गया दीपक से, दिया, दीपक। ठीक है, जो हमारा दीपक होता है उसको हम दिया कह देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दो अर्थ आ रहे हैं, इसके दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो ये यमक अलंकार हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ कह रहा है तीन बेर खाती सो वे तीन बेर खाती हैं। तो यहाँ पे तीन बेर, जो ये तीन बेर शब्द है और यहाँ पे तीन बेर, इन तीनों का यानी इन शब्दों का अलग अलग अर्थ आ रहा है कि तीन बेर सो। तो यहाँ पे एक शब्द का आ जाता है अर्थ कि जो वो फल होते हैं। ठीक है, बेर नाम का जो फल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे तीन फल हैं, फल कहें या तीन बेर नाम के फल। ठीक है, ऐसे लिखो। और इस तीन बेर का मतलब हो गया तीन बार, तीन बार। तो इस तरह से यहाँ पे यमक अलंकार उत्पन्न किया गया है। आगे पंक्ति है हमारी,
हरि हरि रूप दियो नारद को। अब यहाँ पे हरि शब्द और फिर से दूसरा हरि शब्द, दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग हैं। यहाँ कह रहा है हरि, इसका मतलब हो गया विष्णु। विष्णु यानी विष्णु ने हरि को रूप, यानी हरि यानी वानर, तो विष्णु ने वानर का रूप नारद को दे दिया। तो यहाँ पर विष्णु और वानर हरि के अर्थ आ गए। अब यहाँ पे आगे पंक्ति दी है, सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोलियो आए, जे सारंग ते सारंग कहे, सारंग निकस्यो जाए। अब देखो यहाँ पे जो सारंग शब्द है पहला, यहाँ पे पहले सारंग शब्द का अर्थ हो गया मोर, ठीक है, इसका अर्थ हो गया मोर। अब मोर ने सारंग गयो, अब इस दूसरे सारंग का अर्थ हो गया सर्प, कि मोर ने सर्प को पकड़ा, ठीक है, और सारंग बोलियो आए, और तभी इस सारंग का अर्थ हो गया बादल, ठीक है, इस सारंग का अर्थ हो गया बादल। तभी क्या हुआ, बादल घिर आए, तभी जभी तो मोर ने सर्प को पकड़ा, ठीक है, और तभी बादल घिर आए। अब आगे पंक्ति कह रहे, जे सारंग ते सारंग कहो। अब अगर मतलब बादल से, यानी ये जो बादल है उस बादल से अब वो कूके, बादल के होने पर बादल से बादल कहे तो सारंग निकलो जाए। अब इस सारंग से यानी फिर अगर मोर बोलता है तो फिर क्या है, सर्प निकल जाएगा उसके चंगुल से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सारंग शब्द के अलग अलग अर्थ आए, अलग अलग बार प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पर यमक हो जाएगा। और ये सारंग वाला शब्द तो आपको जहाँ भी दिखे ना, सारंग शब्द जिस भी पंक्ति में आपको दिखे, अगर एक से अधिक बार आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि इसमें तो यमक अलंकार ही होगा, ठीक है, क्योंकि सारंग शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, तो ये अनेकार्थक शब्द में आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण हमारा कह रहा है, आंख लगती जब है तब आंख लगती ही नहीं। अब इसमें भी हमारा यमक अलंकार उत्पन्न किया है। पहले यहाँ पे आंख लगती, ये अलग अर्थ दे रहा है, और तब आंख लगती ये अलग अर्थ दे रहा है। तो पहली पंक्ति में आंख लगती का मतलब है प्रेम होना, मतलब जब कहते हैं ना आंख लड़ गई हैं या आंख मिल गई हैं, तो मतलब प्रेम होना। जब नायक नायिका की आपस में एक दूसरे से नजरें मिलती है और उन्हें प्रेम होता है, तब आंख लगती ही नहीं। अब इसका अर्थ हो गया नींद आना, तब फिर रात को नींद नहीं आती है। जब प्रेम हो जाता है तब नींद नहीं आती है, तो ये अर्थ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है, ठीक है, शब्द की आवृत्ति है और दोनों बार अर्थ अलग है। आगे पंक्ति हमारी कह रही है कि खग कुल कुल सा बोल रहा, तो खग कुल और कुल कुल सा बोल रहा, तो यहाँ पे इस कुल का मतलब है परिवार, ठीक है, कि जो खग यानी पक्षियों का परिवार है वो कुल कुल यानी चहचहा रहा है, तो ये अर्थ आ जाएगा हमारा चहचहाना से, पक्षियों का परिवार है वो चहचहा रहा है। आगे देखेंगे तो इसमें भी हमारा यमक हो गया। आगे देखते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। तो यहाँ पर अब जो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली जो पहली पंक्ति है, इसका अर्थ आ रहा है कि कुछ महिलाओं के लिए कहा गया है कि जो महिलाएं हैं ऊंचे कुल की हैं, ऊंचे परिवार की। तो पहले पंक्ति में आ जाता है ऊंचे घरों की, यानी ऊंचे परिवार की, ऊंचे परिवार रहने वाली अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। तो अब इस दूसरी पंक्ति का अर्थ आ गया है ऊंचे पर्वत पर स्थित मंदिर, ऊंचे पर्वत पर स्थित मंदिर में अब रह रही हैं। तो इन पंक्ति में आ गया कि जो ऊंचे घरों की थी, जिनके घर में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए थे, ऊंचे परिवार की जो महिलाएं हैं अब वो ऊंचे पर्वतों पर रह रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यमक हो जाता है, दोनों पंक्तियों का अलग अलग अर्थ निकलता है। अब देखते हैं आगे पंक्ति कह रही है, वह बांसुरी की धुन सुनी कानन परे, कुल कानी हियो तज भाजत है। अब यहाँ पे देखना, इस पंक्ति के अंदर एक शब्द है कानी, ठीक है, और यहाँ पे भी शब्द है कानी। इस कानी शब्द की ही आवृत्ति हो रही है और दोनों जगह इसका अर्थ अलग आ रहा है। पंक्ति कह रही है वह बांसुरी की धुन कानी परे, तो इस कानी का अर्थ है कानों पर,
यानी जो बांसुरी की धुन है जैसे ही कानों में पड़ती है, और कुल कानी, इस कुल का मतलब हो गया परिवार, ठीक है, कुल माने परिवार, और इस कानी का अर्थ हो गया सम्मान या इज्जत या मर्यादा, जो भी हम कहें, ठीक है, यानी परिवार का सम्मान। तो जैसे ही वह बांसुरी की धुन कानों में पड़ती है तो परिवार का जो सम्मान इज्जत है, हियो हृदय से तजी भाजती, हृदय से तज कर छोड़कर बांसुरी की धुन के पीछे भाग जाती है। तो यहाँ पर भी जो हमारी पंक्ति है, कानी शब्द के दो अलग अलग अर्थ होते हैं और इस वजह से इन पंक्ति में यमक अलंकार हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। वहीं पे आगे पंक्ति दी है, हेरी हियो जू लियो हरि जे हरि। अब इसमें हरि शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग हैं। और ऐसे भी हम अगर देखें, इसमें दूसरा अलंकार हमारा आ रहा है कि ह वर्ण की आवृत्ति हमें देखने को मिल रही है। तो एक तो इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पे कि अनुप्रास अलंकार हो रहा है। तो अनुप्रास अलंकार तो हो ही जाता है जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो जाती है, लेकिन इसमें हमारे 2 अर्थ आए, 2 शब्द आए हैं और दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग है। इस हरि का मतलब है हर लेना, जे हरि, इस हरि का अर्थ हो गया कृष्ण, यानी इस हरि ने हमारा जो हृदय है उसको हर लिया है, ठीक है, हरण कर लिया है। तो इसमें 2 अर्थ आ गए हरि के, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार यहाँ पे आ जाएगा। आगे पंक्ति हमारी कह रही है, इसमें देखते हैं कि कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। तो अब इस पंक्ति में हम देख रहे हैं कि पीर शब्द की आवृत्ति हमारी हो रही है और उसमें अर्थ भी अलग है कि कबीरा सोई पीर है, एक पीर शब्द, जे जाने पर पीर, ठीक है, तो जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। अब यहाँ पे पंक्ति में पहला जो पीर है, इस शब्द का अर्थ है देवता। देवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही देवता है, वही सिद्ध पुरुष है, वही पीर है जो जे जाने पर पीर, यानी इस पीर का मतलब हो गया पीड़ा, जो पर माने पराया, तो जो दूसरे की पीड़ा को जानता है वही देवता है, वही सिद्ध पुरुष है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है, समझता है। जे पर पीर न जानिए, जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता है, सो काफिर बेपीर, वो काफिर है और बेपीर है, जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता है वो काफिर है और वो बेपीर है। तो यहाँ पर हमें पीर शब्द के 2 अर्थ देखने को मिलते हैं, इसलिए इन पंक्तियों में हमारा यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं घटा, तो घटा एक शब्द और फिर से घटा, ठीक है, तो काली घटा, इस घटा का मतलब हो गया बादल, और का घमंड घटा, इस घटा का मतलब हो गया कम होना, कि जो काली घटा है उसका घमंड कम हो गया, घट गया। तो एक शब्द का प्रयोग 2 बार और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग, तो यहाँ भी हमारा यमक अलंकार हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं आगे, उदाहरण दिया हुआ है हमारा कि लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। तो यहाँ हम देख रहे हैं लहर और लहर 2 बार शब्दों का प्रयोग है, यानी एक शब्द का 2 बार प्रयोग है और दोनों बार ही इसका अर्थ अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, इस लहर का अर्थ जो है वो है लहर से उर्मी, हम कह सकते हैं, जो लहर होती है उस लहर का, और दूसरी लहर का मतलब है यहाँ पर मचलना। ठीक है, कि अगर कोई उर्मी, कोई लहर अगर मचल कर चूमे तो विचलित परेशान मत होना। अब देखते हैं अगला उदाहरण है, भजन कयो ताते भजो, भजो ने एको बार, दूरी भजन जाते कहो सो तू भजो गवार। अब ये जो पंक्ति आ रही है, इस पंक्ति में एक शब्द है भजन। ठीक है, इस भजन शब्द के 2 बार प्रयोग यहाँ पे हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे पहला जो भजन है इसका मतलब है भजन, यानी भगवान का जो भजन होता है, यानी गीत संगीत जो हम कहते हैं उससे है, गीत संगीत जो ईश्वर के लिए हम करते हैं। ठीक है, भजन। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि भजन करने के लिए तुझसे कहा था, ताते भजो, उससे तो तू भाग गया, उसे तो तूने भजा नहीं एक बार भी, भजो न एको बार, यानी भजन करने के लिए तुझसे कहा था कि तू भगवान का भजन कर, उससे तो तू भाग गया और एक बार भी तूने उसको भजा नहीं।
फिर आगे कहता है कि दूरी भजन जाते कहो। अब इसका अर्थ है भागना। तो यहाँ पे जो कवि है वो कह रहा है कि मैंने तुझे भजन करने के लिए कहा था, यानी ईश्वर का ध्यान मनन करने के लिए कहा, लेकिन वो तो तूने किया नहीं और उससे तो तू उससे दूर भाग गया और एक बार भी नहीं भजा। और दूरी भजन का मतलब कहते हैं कि तुझसे भोग विलास इन सारी चीजों से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन उनसे तूने क्या किया, उनसे तू दूर नहीं भागा, उनसे तू रात दिन उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, उन्हीं को रटता रहता है। तो यहाँ पे हमारा भजन शब्द के दो अर्थ निकलते हैं और इस पंक्ति में भी इस तरह से कई सारे शब्द आ जाते हैं जो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसमें हमारा यमक अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली पंक्ति हमारे दी है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब इस पंक्ति में हम देखते हैं यहाँ पे उर्वशी शब्द हमारा आया है और हवे उर्वशी यहाँ पे आया है, और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक हमारा उर्वशी ये शब्द भी आया है। तो ध्यान देना, इस पंक्ति में हमारा अभंग और सभंग दोनों ही अलंकार हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं यानी जोड़ तोड़ करके भी और बिना जोड़ तोड़ करे भी। पहला जो उर्वशी है इसका अर्थ हो जाएगा उर्वशी नाम की जो अप्सरा है। ठीक है, तो ये अप्सरा का नाम हो गया, अप्सरा का नाम उर्वशी। ठीक है, इसका अर्थ कि तो पर वारो उर्वशी, कि मैं तुझ पर उर्वशी नाम की अप्सरा को भी वारता हूँ, सुन राधिके सुजान, हे राधा रानी सुनो, तू मोहन के उर्वशी। अब ये जो यहाँ पे उर्वशी इसका मतलब हो गया कि तू मोहन के हृदय में बसी है, हृदय में बसना, इसका अर्थ आ गया हृदय में बसना। हवे उर्वशी समान, अब ये जो उर्वशी है इसका अर्थ हो गया गले का हार। गले का हार जो होता है एक उर्वशी नाम का हार होता है जो पूरे वक्ष स्थल पर फैला हुआ होता है। ठीक है, कई सारी लड़ होती हैं इसमें, तो उर्वशी नाम का हार होता है। तो यहाँ पर उर्वशी शब्द के कई सारे अर्थ होने के कारण यहाँ पे भी यमक अलंकार हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे पंक्ति दी है कि अब जीवन में नहीं जीवन है, तो जीवन और जीवन। अब यहाँ पे जीवन शब्द का प्रयोग हुआ है 2 बार, लेकिन दोनों बार इनके अर्थ अलग हैं। पहले जीवन का अर्थ तो वही है जिसे हम जिंदगी कह देते हैं। ठीक है, जिंदगी से अर्थ लगाते हैं जीवन, कि अब जिंदगी में जीवन, इस जीवन का मतलब हो गया चेतना यानी प्राण, एक तरह से कि अब जीवन में कोई प्राण नहीं बचा है। तो यहाँ पे दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, तो इसमें यमक अलंकार आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगली पंक्ति कह रही है कि तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारे ताल में। अब यहाँ पे तरणी शब्द आया है और ये तरणी शब्द आया है। ठीक है, तो एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है और ये जो आवृत्ति की गई है इसमें यमक अलंकार उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। पहला जो तरणी शब्द है इसका अर्थ है सूर्य। ठीक है, और जो दूसरा तरणी शब्द है इसका अर्थ दिया है नाव। ऐसे व्याकरण में हम ध्यान से देखते हैं तो जो तरणी शब्द हमारा होता है तरणी, इसका मतलब होता है सूर्य, और जो तरणी शब्द आता है उसमें बड़ी की मात्रा लग जाती है, इसका मतलब होता है नाव। तो ये आपका समश्रुति भिन्नार्थक में आ जाता है, ये आपको ध्यान देना है, ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो कई बार कभी इसमें यमक अलंकार प्रयोग करने के लिए एक ही किसी शब्द को ले लेता है और उस एक ही शब्द से दोनों के अर्थ उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पर वही किया गया है कि तरणी जो पहला शब्द है उसका सूर्य से लिया है कि सूर्य के संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारे ताल में, कि जो नाव है वो हमारे ताल में डूबी हुई है। अब इसमें त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसके अंदर अनुप्रास अलंकार भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे विकल्प में यमक और अनुप्रास दोनों साथ में पूछे जाते हैं तो हम उस समय अनुप्रास अलंकार को गौण कर देते हैं, उसे नहीं मानते, तो उसके अंदर जो दूसरा अलंकार है उसी ही उत्तर लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये सब्जेक्टिव के लिए है। जब आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो तो उस समय आपको इस जितने भी अलंकार है सारे बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अंतिम यहाँ पे हमारा पॉइंट दिया हुआ है कि सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कर गई चोट।
अब इसमें फिर से देखो सारंग शब्द आया है, और मैंने अभी आपको बताया था कि सारंग शब्द जिन पंक्तियों में आ जाएगा आप देखते ही पहचान जाएंगे कि उसमें यमक है, क्योंकि सारंग 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 कई बार आ रहा है तो एक ना एक बार तो उसका अलग अर्थ प्रकट होगा ही। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ कह रहा है सारंग ले सारंग चली। यहाँ पहले वाले सारंग का अर्थ है दीपक, ठीक है, दीपक लेकर सारंग चली। अब दूसरे सारंग का अर्थ है स्त्री, कि एक स्त्री है वो दीपक लेकर चली कर सारंग की ओट। अब इस सारंग का अर्थ है आंचल, कि आंचल की ओट करके एक स्त्री दीपक को लेकर चली। सारंग झीनो पाए के, इस सारंग का अर्थ वही है आंचल, कि आंचल झीनो यानी आंचल को पतला पाकर सारंग कर गई चोट। अब इस सारंग का अर्थ है हवा से, कि पतला आंचल पाकर जो हवा है वो चोट कर गई यानी दीपक को बुझा गई। तो यहाँ पे सारंग शब्द के कई सारे अर्थ आते हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। और ये देखो मैंने इतने सारे उदाहरण आप लोगों को दिए हैं, उम्मीद करती हूँ आपकी परीक्षा में इन्हीं में से सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, अलग से आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपको यमक अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आपको लगा हो कि इसमें थोड़ा बहुत भी कुछ भी ऐसा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए लाभदायक है, तो इस वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।